कहानी के शुरुआत में बहुत से लोग सूरज को देख रहे होते हैं क्योंकि वो अजीब लग रहा था। इसके बाद ही हम बहुत से लड़कों को देखते हैं जो कि इक्लिप्स खुद को कहते हैं और वो एक नए बिल्डिंग में चले आते हैं जहाँ पर ये एक लड़की को देखकर उसके पास जाता है। दरअसल ये उसका फैन होता है, इसी वजह से ही वो अपने शर्ट पे ऑटोग्राफ लेता है। देन एक रूम में चले आता है अपने ग्रुप के साथ। यहीं पर एक बेड में एक लड़की पड़ी होती है जो कि इस मैडम के किसी भी बात का कोई भी जवाब नहीं देती है। रेडियो को सुनते वक्त गलती से मैडम से लड़की का पैर थोड़ा सा कट जाता है, लेकिन लड़की कोई भी रिएक्शन नहीं देती है। साथ ही गलती से एक ग्लास भी गिर जाता है, इस वजह से यहाँ से मैडम चली जाती है। एंड देन उस ग्लास के टुकड़े को ये लड़की लेती है, कुछ सोचने लगती है तो दूसरी तरफ रेडियो रूम में सभी लड़के बैठे होते हैं। यहाँ पर सुनजो एक चैलेंज करने जा रहा है, इस वजह से ही फोन आता है इस लड़की को, लेकिन ये अभी नहीं उठा रही है। थोड़ी देर बाद लड़की फोन उठाती है, पता चलता है इसे रेडियो सेंटर से फोन आया है, लेकिन ये किसी भी लड़के को नहीं जानती है जो कि इक्लिप्स के मेंबर्स हैं। हालांकि वहाँ से इसे रनिंग शूज गिफ्ट किए जाते हैं, लेकिन ये नहीं लेती है क्योंकि ये चलने के हालात में नहीं है। बाकियों की इन बातों को सुनकर इस लड़की को लगता है कि बाकी लोग इसका मजाक उड़ा रहे हैं क्योंकि ये चल नहीं सकती है, इसी वजह से ही ये बहुत ज्यादा गुस्सा होने के बाद बहुत सी बातें सुनाती है, साथ ही अपना फोन तक तोड़ देती है, लेकिन फोन टूटा नहीं है, इसी वजह से ही वहाँ से जय बात करता है। जय इस लड़की को जिंदा रहने का कहता है एंड वो ये भी बताता है कि जिंदा तुम हो, ये बात की तुम्हें खुशी होनी चाहिए क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें लगेगा कि जिंदगी मुश्किल नहीं है। इन बातों को सुनकर लड़की भावुक हो जाती है, उसकी मॉम भी आती है, लड़की रोने लगती है। हो सकता है कि इसकी बॉडी पैरालाइज है। वक्त है 1 दिसंबर 2022 का। यहाँ पर ये लड़की सो रही होती है तो इसकी ग्रैंडमा इसके चेहरे पर कलाकारी कर चुकी होती है। नींद से जागने के बाद ये अपने ग्रैंडमा की घड़ी लेने जा रही थी क्योंकि ये उसी की होती है। यहाँ पर इस लड़की का भाई भी आता है, लेकिन इसका मदद वो नहीं करता है क्योंकि वो पहले बहुत थक चुका है। लड़की थोड़ी देर बाद अपने घड़ी को लेने में कामयाब होती है, साथ ही वो ये बताती है कि इसे उसने 3 मिलियन वॉन के ऑक्शन में लिया था, मगर अपने माँ के ऐसे रिएक्शन पे वो ये बताती है 3 मिलियन नहीं बल्कि 3 लाख में लिया था। ये लड़की यूशन जे के बहुत ही बड़ी फैन होती है जो कि इससे पहले ये बात कर चुकी थी। दूसरी तरफ यूशन जे अपने रूम में होता है जहाँ पर वो अपने मैनेजर से डांट सुन रहा है क्योंकि उसने एक मूवी से मना किया है। पता चलता है संजय रिटायरमेंट चाहता है। दूसरी तरफ ये लड़की टीवी देख रही होती है और इंतजार कर रही होती है कि कब इसका फेवरेट प्रोग्राम आएगा। तभी ही इसे काम करने के लिए कहा जाता है इसके बॉस के द्वारा, जो कि टीवी पर ही होती है। पता चलता है ये एक वीडियो एडिटर के तौर पे काम करती है। ना अपना काम खत्म करने के बाद अपनी सभी जरूरी चीजें लेकर ये जा रही है कॉन्सर्ट के लिए। इसे पिक इसकी फ्रेंड करती है जहाँ पर वो इसे के लिए एक बुक लेकर आई है एंड इस बुक के अंदर सुनजे की 12th ग्रेड्स की फोटोज होती है, जिसे देखकर ये बहुत ही ज्यादा खुश है। इसके बाद ये पहुंच जाते हैं उसी कॉन्सर्ट हॉल में जहाँ पर कॉन्सर्ट होने वाला है। पता चलता है लड़कियां पागल है सुनजे के लिए। इसके बाद ये दोनों लड़कियां ही आसपास काफी सारा टाइम बिताती है, साथ ही इन्हें कुछ ऐसी लड़कियां भी मिलती है जो कि काइंड हेटर्स होती है सुनजे की, लेकिन इन्हें उससे फर्क नहीं पड़ता है। इसके पहले कि कुछ और एक फोन आता है लड़की को। पता चलता है इसने जहाँ पर इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया तो वहाँ से इसे इंटरव्यू करने के लिए बुलाया गया है और इसे अभी जाना पड़ेगा। उस ऑफिस में लड़की चली आती है, लेकिन इसे इंटरव्यू से रिजेक्ट किया जाता है, इसलिए क्योंकि इस ऑफिस में एलिवेटर नहीं था। लेकिन इस रिजेक्शन से लड़की को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता है। हालांकि जब ये कॉन्सर्ट के लिए जा रही होती है तो ये लेट हो चुकी थी, बट कुछ बहाने बनाती है जिससे लड़की मान जाती है, लेकिन टिकट ना होने की वजह से ये अंदर नहीं जा पाती है। बट ये बाहर से ही रहकर कॉन्सर्ट को इमेजिन करके एंजॉय करती है। यहाँ पर सुनजे भी गाने गाता है जिससे बहुत ही खुश हो जाती है लड़की। स्नो को एंजॉय करते हुए ये आगे बढ़ रही होती है, लेकिन किसी के वजह से इसका फोन नीचे गिरकर टूट जाता है एंड अंदर सुनजे अपने रूम में जाता है तो उसका एक पार्टनर उस पर बहुत ही गुस्सा होता है क्योंकि उसने ये सुना था कि सुनजे रिटायर होना चाहता है। सुनजे अपने फ्रेंड यूं को कहता है कि मैं अभी तुमसे बात बाद में करूंगा, इसी वजह से ही अभी के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। दूसरी तरफ लड़की आगे बढ़ रही होती है, लेकिन यहाँ पर उसकी बैटरी खत्म हो जाती है एंड वो बस स्टॉप के जस्ट बहुत ही करीब होती है, इसी वजह से ही वो दुखी हो जाती है। साथ ही वो सोचती है कैसे आज के दिन में उसके साथ बुरी चीजें हुई। यहाँ पर लड़की फंस चुकी है तो कार में सुनजे आगे बढ़ रहा होता है, उसकी नजर लड़की पे पड़ती है, इसी वजह से ही वो अपने कार को रोकता है एंड सुनजे एक अम्ब्रेला लेकर बड़े स्टाइल में आगे बढ़ता है। लड़की के सामने पहुंचने के बाद वो ये पूछता है, हे तुम्हारे साथ कुछ हुआ है क्या? लगता है तुम्हारा व्हीलचेयर टूट गया है। सुनजे लड़की के हाथ को चेक करता है, ये कहते हुए कि लगता है तुम्हारे हाथ ठंडे हैं। इससे लड़की बहुत ही खुश हो जाती है और रोने तक लगती है क्योंकि ये आंसू खुशी के होते हैं। सुनजे लड़की से पूछता है क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगी? मैं तुम्हें घर छोड़ सकता हूँ। लेकिन इसी वक्त ही उसकी फ्रेंड चली आती है उसे लेने के लिए। हालांकि सुनजे जाने से पहले उसे अपना अम्ब्रेला देता है। साथ ही लड़की भी क्योंकि उसे अम्ब्रेला मिला है इस वजह से रिटर्न में एक बोतल देती है जिसके अंदर कुछ होता है जो कि शायद से सुनजे को पसंद है। फिर घर आने के बाद वो अपने मॉम से पूछती है, याद है मुझे किसने बचाया था एक्सीडेंट में? वो उस पर्सन के बारे में इसलिए पता करना चाहती है क्योंकि वो उसे थैंक यू बोलना चाहती है, लेकिन उसकी मॉम को नहीं पता होता है। इसके बाद वो अपने रूम में अपनी सभी चीजों को संभाल रही होती है, तभी उसकी नजर
अपने वॉच पे जाती है जो कि उसे थोड़ा अजीब लगता है, इसी वजह से ही वो उसे पहन लेती है। लड़की को कुछ फोटोज मिलती हैं संजय की, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है, साथ ही सिम भी करती है। दूसरी तरफ संजय अपने रूम में होता है एंड उसके टेबल पे बहुत सी दवाइयाँ होती हैं। यहीं पर ही 2 स्टाफ काम कर रही होती है, जिसमें से एक ने संजय को देखा था, इसी वजह से दूसरी जेलस है। लेकिन तभी स्विमिंग पूल में संजय आकर गिरता है। अपने रूम में लड़की सोई होती है, लेकिन उसके फोन में बहुत से मैसेज आते हैं, इसी वजह से ही वो मैसेज को चेक करती है। उसे पता चलता है संजय ने खुद को खत्म करने की कोशिश की थी एंड वो एक वीडियो को भी देखती है। वीडियो में संजय सांस तक नहीं ले रहा होता है, इसी वजह से ही उसे कोरिया यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में लेकर जाया जाता है। तो लड़की उसी हॉस्पिटल में जाने के लिए निकल जाती है। आगे बढ़ते हुए एक साइकिल के टकराने की वजह से उसका संजय के द्वारा दिया गया वॉच भी टूट जाता है, जो कि अच्छी बात तो नहीं है, ये दर्शाता है। संजय की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो रही होती है, उसे शॉक दिए जाते हैं लेकिन उसका असर नहीं होता है। दूसरी तरफ लड़की वॉच के पास पहुंच तो चुकी होती है, लेकिन संजय अब मर चुका है। एंड रियू संजय की मौत हुई है जनवरी 1, 2023 रात के 12 बजे। न्यूज की मदद से लड़की को पता चल जाता है संजय अब इस दुनिया में नहीं है। अब ये न्यूज बिल्कुल सही है। इस बात का पता चलने के बाद लड़की बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है, वो रोने लगती है क्योंकि वो ऐसा नहीं चाहती थी कि उसका फेवरेट आइडल इस दुनिया को छोड़ के जाए। बट इस पर ही कुछ अजीब होता है, पूरा समय रुक जाता है उस घड़ी की वजह से। एंड इसके बाद जब आंखें खुलती है लड़की की तो वो अपने क्लासरूम में होती है, यानी कि वो पास्ट में आ चुकी है। फाइनली हमें लड़की का नाम पता चलता है जो कि सोल है। एंड सोल अपने पैरों पर खड़ा होकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है एंड इसके बाद ही वो ये रियलाइज कर लेती है कि वो पास्ट में आ चुकी है, इसी वजह से ही वो संजय की हाई स्कूल के लिए निकल जाती है। हम दूसरी तरफ देखते हैं जहां पर कुछ लोग तैयारी कर रहे होते हैं 2008 की ओलंपिक के लिए, यानी कि वक्त 2008 है। अब यहाँ पर बहुत से एथलीट चले आते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। तो दूसरी तरफ ज़ेब्रा क्रॉसिंग में सोल फंसी है। यहाँ पर हम देखते हैं एथलीट को जिनका फेस उनके बॉडी कलर से मैच नहीं कर रहा है। बहरहाल इन सभी के बाद ही यहाँ पर इनका गेम शुरू होता है एंड स्विमिंग कंपटीशन शुरू हो जाती है। तो दूसरी तरफ दौड़ कर यहीं पर ही आ रही होती है सोल एंड कुछ देर तक दौड़ने के बाद वो यहाँ पहुँच जाती है। यहीं पर ही संजय बाहर निकल जाता है तो उसे देख कर सोल उसका नाम पुकार के उसके तरफ दौड़ने लगती है और करीब पहुँचने के बाद वो संजय को गले लगाती है। सन उसे अपने आप से दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन सोल उसे ये बताती है कि कैसे सन अकेला है एंड वो किन मुसीबतों को फेस कर रहा है। यहाँ तक कि वो रोते हुए आवाज में कह रही थी, इसी वजह से ही सन कुछ भी नहीं कह पाता है। इसके बाद ही सोल उसे लव कन्फेस कर देती है, यानी कि वो सभी के सामने ही आई लव यू सन कहती है। अब यहाँ पर और मोमेंट बने कि इससे पहले ही यहाँ के गार्ड्स उसे लेकर बाहर फेंक देते हैं, क्योंकि यहाँ पर दूसरी लड़कियों का आना अलाउड नहीं। सोल को बाहर गिरने की वजह से उसे चोट लगती है, इससे उसे ये रियलाइज होता है कि ये सपना नहीं है, यानी कि वो अब तक ये सोच रही थी कि वो सपने में है। अब अपने घड़ी को अपने जेब से निकालने के बाद सोल कुछ रियलाइज करती है, इसीलिए उसे ये लगता है कि क्या मैं मर चुकी हूँ। रास्ते से सुनाई जा रहा होता है तो उसकी नजर उसी पे पड़ती है, यानी कि लड़की पे। तो वो उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन सोल तो गिर ही जाती है। सोल ये सोच रही होती है कि क्या वो मर चुकी है, इसलिए वो ये पूछती भी है, लेकिन संजय को ये समझ नहीं आ रहा था। इसी पल ही सोल ये रियलाइज करती है कि वो सही में मर चुकी है, क्योंकि वो संजय को देख पा रही है। सोल संजय को बताते हैं कि वो उसके साथ रहेगी ताकि वो लोनली फील ना करे। इसी पल ही वो ये भी रियलाइज करते हैं कि उसकी माँ एंड ग्रैंड माँ का क्या होगा, लेकिन वो फिर भी शनई के साथ रहने के लिए तैयार है। वो उसे ये बताती है कि मैं तुम्हें ये ब्रिज क्रॉस करने नहीं दूंगी, लेकिन शनई ये बताता है लेकिन मुझे तो अपने घर जाना है, तो मुझे क्रॉस करना पड़ेगा। इसके बाद सोल को अपनी माँ का फोन आता है एंड वो अपने घर के लिए निकल जाती है। डांट सुनने के बाद अपने रूम में बैठकर सन अपने फादर से बात कर रहा होता है। पता चलता है उसके शोल्डर में कुछ तो गड़बड़ी है। दूसरी तरफ सोल अपने घर पे पहुंच जाती है। वो अपने मॉम को यंग देखकर काफी शौक होती है, लेकिन वो कैलेंडर को भी देखती है मार खाने के बाद कि आज 2008 है। साथ ही वो अपने ग्रैंड माँ से भी मिलती है। अपने ग्रैंड माँ से अपना नाम सुनकर सोल बहुत ही ज्यादा इमोशनल होकर उसे गले लगा कर रोती है। डेड शीट को देखकर सोल को अपना एक्सीडेंट याद आता है, जहाँ पर वो अपने पैरों को फील नहीं कर पा रही है। देन वो अपने रूम को देखकर अपने रूम में बैठकर अपने पैरों को महसूस करने के बाद रोती है, और रोने के बाद वो अपने ग्रैंडमा एंड मॉम के पास आकर सो जाती है, ये सोचकर कि काश उसका दिन ऐसे ही रहे। अगले दिन उसकी आंखें खुलती है तो वो अपने पैर को फील नहीं कर पा रही है, लेकिन ये उसका भाई होता है जिसे वो लात मार कर दूर करती है। देन वो अपने स्कूल के लिए निकल जाती है। खुश होकर वो अपने स्कूल में पहुंचती है, जिसका इंतजार सुन कर रहा होता है, लेकिन उसे देखकर उसकी मौत उसे याद आती है। इसी वजह से ही उसके आंख में आंसू आते हैं। साथ ही यहाँ बरसात भी हो जाती है, लेकिन सन के पास अम्ब्रेला है। सन अम्ब्रेला ऑफर करता है सोल को, ये कहते हुए कि तुम क्यों रो रही हो। तभी फ्लैशबैक से हमें दिखाया जाता है कि कैसे इसी तरह से पहले भी सन अम्ब्रेला दे चुका है सोल को। इसके बाद संजय उसे अम्ब्रेला ऑफर करता है तो सोल रोने लगती है। इसी वजह से ही बाकियों को लगता है कि ये तो इसे रुला रहा है। इसी वजह से ही संजय उसे लेकर आगे बढ़ जाता है। संजय को अब मैं संजय बुलाऊंगा, क्योंकि ऐसा करने से मुझे आसानी होती है। यहाँ
पर ये दोनों होते हैं तो संजय को देख रही होती है सोल। उसे यह लगता है कि मैं क्यों कुछ भी नहीं बोल पा रही हूँ। साथ ही वो ये बताती है कि संजय काफी अच्छा लग रहा है, वो भी 19 की एज में। संजय के पूछने पर कि तुम कौन हो बताती है सोल की वो उसकी बड़ी फैन है, लेकिन वो खुद में ये सोचती है ये तो अभी एक नॉर्मल सा स्टूडेंट है, तो मुझे कुछ और कहना चाहिए, इस वजह से वो अपना नाम कहती है। संजय पूछता है तुम हमेशा रोती क्यों रहती हो, तो सोल सोचने के बाद ये बताती है कि तुम मुझे मेरे डॉग की याद दिला। तो इससे संजय को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन सोल ये क्लियर करती है कि उसे डॉग की याद इसलिए आती है क्योंकि उसकी डॉग बहुत ही अच्छी स्विमर थी। हालांकि संजय पूछता है पहले तुम मुझे बताओ कि तुम मुझे जानती कैसी और कैसे वहां पर चली आई, साथ ही तुमने मुझे आई लव यू क्यों कहा। सोल ये सोचकर कि ये तो बस 19 वर्ष का बच्चा है, इसे समझाना आसान होगा। वो ये काफी अच्छी कहानी बनाती है कि उसके डॉग को स्विमिंग करता देखकर उसे बहुत ही अच्छा लगता है। एक दिन उसने उसे टीवी पर देखा, इसी वजह से ही वो उसके फैन बन गई एंड उस दिन उसके पास आ गई। संजय बोलता है कहानी काफी अच्छी है लेकिन मुझ पे काम नहीं करेगा। हालांकि कुछ और देर तक ऐसी डॉगी से रिलेटेड बातें होती हैं, तो इसके बाद संजय उसका वॉच उसे देता है, ये कहते हुए कि तुम मुझे ये अपना डॉग मान के दी थी तो ले लो। यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी सी ऑकवर्ड होने लगती है, इसी वजह से सोल छाता लेकर भाग जाती है एंड बारिश में संजय को निकलना पड़ता है। क्लास में सोल चली आती है खुद को ये सोचते हुए कि वो काफी ज्यादा बड़ी बेवकूफ है एंड क्लास की लड़कियां शायद उससे भी बड़ी है। लेकिन मेरे इस बात को सोल गलत साबित करके सभी को हाई हेलो कहने लगती है, क्योंकि उसे यह लग रहा था कि वो बहुत ही सालों के बाद इनसे मिल रही है। लेकिन यून उसे ये बताती है हम तो कल ही मिले थे बेवकूफ। इन बातों से सोल को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। मैम के आते ही वो उसे हाई हेलो ग्रीट करने चली जाती है। दूसरी तरफ सोल की मॉम अपने घर में काम कर रही होती है, लेकिन उन्हें काफी ज्यादा परेशानी आती है क्योंकि उनकी शॉप में से किसी एक टेप को किसने लिया है, लेकिन किसने उसे नहीं पता है। वो पूछते एक बंदे से तो वो बताता है नहीं, लेकिन उसे लगता है कि वो उसने नहीं लिया है। यहीं पर एक और मॉन्क चला आता है, लेकिन ये सब तो क्रिश्चियन होते हैं। पता चलता है मॉन्क और कोई नहीं बल्कि सोल का भाई है एंड वो ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे एक्टर बनना है, लेकिन उसकी मॉम उसे मारकर भगा देती है कहते हुए कि तुम एक्टर नहीं बन सकते हो। क्लासरूम के अंदर मैडम कुछ पढ़ा रही होती है, लेकिन सोल का ध्यान अपने वॉच पे होता है। वो ये सोच रही थी कि मैं अगर इसका यूज फिर से करूँ तो क्या मैं फिर से यहाँ पर आ पाऊंगी। यहीं पर यून उसे टच करती है तो वो नीचे झुक जाती है। हालांकि इसी वक्त उसकी मैम ने उसे बुलाया था प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। बोर्ड पे वो चली आती है, लेकिन प्रॉब्लम उसे सॉल्व नहीं हो रहा था, इसी वजह से ही वो पेट दर्द का बहाना बनाकर यहाँ से निकल जाती है और वो चली आती है संजय को देखने के लिए। वो यहाँ पर देखकर उससे सिम कर ही रही होती है, तभी उसके मन में ख्याल आता है कि वो उसके साथ बहुत ही लंबे समय के लिए रहने वाली है, तो वो क्या करे। इससे पहले उसे सिगरेट की स्मेल आती है, वो पता करती है तो यहाँ पर कुछ लड़के पढ़ाई बंद करके सुट्टाबाजी कर रहे हैं। और इन पे नजर रखे हुई थी कि इसी पल एक और नया लड़का यहाँ पर आता है जो कि इनके बम तोड़ने लगता है और इसी पल एक लड़के के बम पर गिर के अपनी बम और उसका बम भी तोड़वा लेती है सोल। एंड इसके बाद ही वो डांटने लगती है उस लड़के को, क्योंकि उसे यह लग रहा था कि वो अभी उसे बड़ी है एंड वो कुछ और करे कि इससे पहले वो नया लड़का उसे लेकर यहाँ से चला जाता है, क्योंकि कुछ गैंग आ चुके थे बैंग बैंग करने के लिए। कुछ देर तक भागने के बाद छुपने के बाद ये बच जाते हैं। बाहर आने के बाद सिगरेट को ले लेता है लड़का, तो उससे छीनने की कोशिश करती है, लेकिन सोल तो छोटी होती है। हालांकि थोड़े करीब आने की वजह से उसे ये रियलाइज होता है कि वो इसे जानती है। पता चलता है ये तो वही है जिसे पास्ट में वो पसंद करती थी एंड इस लड़के का नाम किम होता है, जो कि थोड़ा सरप्राइज होता है सोल की नई पर्सनालिटी को देखकर। इसके बाद ही वो सिगरेट का पैकेट उसे थमाकर यहाँ से निकल जाता है, क्योंकि यहाँ पर सोल के टीचर या फिर सर आ चुके होते हैं जो कि ये मानते हैं कि सोल ने क्लास स्किप किया, साथ ही वो सुट्टेबाजी करती है। माय बैड, ये स्कूल टीचर इसके नहीं बल्कि लड़कों के स्कूल के टीचर होते हैं जो कि ये बताते हैं अच्छा तुम सभी को बचाना चाहती हो, लेकिन तुम यहाँ पर आई हो गर्ल्स स्कूल से बॉयज स्कूल में बॉयज को बचाने के लिए। यहाँ पर वो सजा पा रही थी कि तभी यहाँ से संजय निकलता है, लेकिन शर्माही सी बहुत ही घबरा कर सोल अपनी नजर झुकाती है, उसे छुपाती है, लेकिन संजय उसके सामने आ जाता है सर के जाने के बाद एंड वो कहता है सिगरेट देखने के बाद, सिगरेट को फेंकने के बाद ये बुरी बात होती है, नहीं पीना चाहिए। खुद को अच्छा साबित करने में सोल गलती कर बैठती है। वो ये बताती है कि मैं तो कभी कभार पीती हूँ। दारू की बात हो रही थी यहाँ पर। हाँ, हालांकि वो सिगरेट नहीं पीती है। संजय यहाँ से अपनी नजरें फहरा कर निकल जाता है, साथ ही वो ये बता देता है कि कैमरा फेक है, इसी वजह से ही सोल भी यहाँ से निकलती है। आगे बढ़ते हुए सोल की मुलाकात किम से होती है। किम अपना लाइटर मांगता है तो सोल ये बताती है कि मैं तो फेंक चुकी हूँ उसे। इसके बाद किम ये बताता है लगता है तुम मुझे पसंद करती हो। साथ ही वो ये भी कहता है देखो मैं तुम्हें एक बार जरूर कहना चाहूंगा कि मेरी मदद करने से पहले अपने बारे में जरूर सोच लो। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हें कुछ हो। यहीं पर किसी लड़की की आवाज को सुनकर किम पहले तो आंखें मारता है, देन निकल जाता है। वो लड़की यहाँ पर आती है, सिचुएशन को भापने के बाद टक्कर मार के निकलती है सोल को। सोल के टोकने पर वो लड़की उसके सामने आती है तो उसके फ्रेंड भी वहाँ पर चली आती है। इसके वजह से सोल डर के बैठ जाती है एंड यहाँ से लड़की निकल जाती है कहते हुए मेरे बॉयफ्रेंड के आगे आना भी मत। खाने खाते हुए अपने दोस्त के साथ बैठकर अपने दोस्त से एडवाइस मांगती है कि वो कैसे किसी के करीब जाए, तो उसके दोस्त से बताते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन बहुत ही जरूरी होता है। उसे याद आता है कि वो तो पागलों जैसा बिहेव कर रही थी उसके साथ। यून कहती है सेकंड इंप्रेशन अच्छा होना चाहिए, लेकिन सोल का ये भी खराब होता है। यून बताती है छोड़ दो ना उसे, लेकिन सोल नहीं छोड़ सकती है। पता चलता है सोल ने इससे पहले किम को प्रपोज किया था
लेकिन अब वो संजय के पीछे है, मगर लड़कियों की वजह से उसे भागना पड़ता है। अपने रूम में बैठकर वो अपने उस लव लेटर को पढ़ रही होती है, जिसे पढ़ के वो बहुत ही ज्यादा एम्बैरस हो चुकी थी, क्योंकि उसके भाई को भी इसके बारे में पता है, क्योंकि उसने भी पढ़ लिया है। इसके बाद थोड़े वक्त के बाद हम देखते हैं संजय को, जो कि अपने शोल्डर की एक्सरसाइज कर रहा होता है। उससे पहले उसे मैसेज आता है कि उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट के लिए पूछा गया है, जिसे वो मना कर देता है। इसी वजह से ही सोल बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है, क्योंकि उसने ही भेजा था। दिन उदास सोल आगे बढ़ रही होती है। वो एक लड़की को देखते है जिसे वो मदद करना चाहती है, लेकिन उस लड़की की मदद संजय कर देता है। इसके बाद वो बस में आती है, उससे बातें करने लगती है। काफी सारी बातें करने के बाद यहाँ से संजय उसके बातों पर ज्यादा फोकस ना करते हुए निकल जाता है। बस से निकलने की कोशिश सोल भी करती है, लेकिन वो फंस जाती है एंड बस निकल जाता है। लेकिन पता नहीं क्यों संजय बस का पीछा कर रहा होता है। दौड़ते हुए सुंदर से संजय को देखकर सभी लड़कियां पागल हो रही थी। इसी पहले कुछ देर के बाद वो बस के आगे आकर बस को रोकता है, तो सोल आकर उसे थैंक यू कहती है। दिन आगे बात करते हुए वो आगे बढ़ने लगता है। संजय बताता है, मैं तुम्हारे लिए नहीं बल्कि अपने अम्ब्रेला के लिए आया था। एंड क्योंकि ये पता था संजय को ये सुट्टेबाजी करती है, शायद इसी वजह से उसने उसके फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया है, ऐसा लगता है सोल को। अपने बेगुनाही को साबित करने के लिए सोल कहती है, लो मेरे उंगली को सूंघो। नहीं सुनता है सोल, तो वो उसके नाक में घुसा देती है। इन्हें इस सिचुएशन में संजय के फ्रेंड ने देख लिया, वो यहाँ से निकल जाता है एंड सोल की तो नहीं डूब गई। दूसरी तरफ संजय का दोस्त है, तो उससे पूछ रहा होता है, बता भाई कब पटी भाभी? अरे तू तो एक ही साथी है, तो बताना भाई को नहीं बताएगा। देख लो भाई को नहीं बताएगा। किम बताता है, मैं अपना छाता लेने गया था, तो चुप कर। इस बात को सुनने के बाद उसका फ्रेंड ये कहता है, अच्छा मुझे याद आया, वो तो आई थी स्विमिंग पूल में, है नहीं? हाँ तू चिंता मत कर, उसने तो किम को पहले ही प्रपोज किया, तो तेरा पत्ता तो कर चुका है, तो तुझे क्या ही फर्क पड़ेगा। लेकिन संजय किम के बारे में पता करता है उसी से ही, जिसके वजह से उसे गुस्सा भी आता है, लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल करके वो आगे निकलता है। दूसरी तरफ सोल आगे बढ़ रही होती है, तो वो बोर्ड पे देखती है एक नोटिस को, जिससे उसे ये याद आता है कि संजय ने बताया था कंपटीशन की वजह से उसका शोल्डर बहुत ही खराब हो गया था। इस वजह से वो इस कंपटीशन को रोकना चाहती है। वो उसे मिलती भी है और वो संजय को ये बताती है कि उसे ये कंपटीशन रोकना पड़ेगा, क्योंकि वो हर्ट हो सकता है। लेकिन इस बात को कोई नहीं सुन पाता है, समय रुक जाता है और वो उसे बताने की ये बातें कई बार कोशिश करती है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती है। इसी वजह से वो माथा पकड़ के अभी अपने क्लासरूम में बैठी है। सोल को ये यकीन हो जाता है कि वो फ्यूचर की कोई भी बात प्रेजेंट टाइम में नहीं कर सकती है। रात को सोल महसूस करती है कि उसे कैसे भी करके संजय को रोकना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा करके वो उसे फ्यूचर में जिंदा कर सकती है, जिंदा रख सकती है। साथ ही अगले दिन संजय ने नया रिकॉर्ड बनाया है, शायद ये लड़का प्रॉब्लम करेगा। बाहर सोल खड़ी होती है, उसके पास संजय आता है, तो बाकी पीछे खड़े हुए लड़के सभी चिल्लाते हैं। संजय को रोकने की कोशिश में वो उसके साथ काफी दूर आ जाती है एंड वो शर्मा जाती है। दूसरी तरफ सोल की मम्मी इस अंकल जी से फाइट कर रही होती है, क्योंकि इस अंकल जी ने एक नॉटी मूवी खरीदी थी, उधार पर ली थी एक्चुअली। ऐसा सोल की मम्मी को लगता है, लेकिन अंकल जी बताते हैं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ। और हाँ, अगर बात नोटी मूवी देखने की है तो मैं बहुत देख चुका हूँ, मेरी उम्र हो चुकी है, मैं अपने बीवी के साथ थिएटर में देख चुका हूँ, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए। दूसरी तरफ किंग पुलिस स्टेशन में फंस चुका है, क्योंकि उसने राणा किया था इन लोगों के साथ एंड इनका काफी बुरा हाल कर दिया था, क्योंकि इन लोगों ने उसके बाइक पर बुरी नजर एंड बुरे हरकतें की थी। अपने बच्चे को बचाया है यहाँ पर किम ने एंड उसका बाप भी यहाँ पर चला था, इस वजह से वो अब यहाँ से निकलेगा। दूसरी तरफ संजय आगे बढ़ रहा होता है कि तभी यहाँ पर सोल भेस बदल कर आती है। पैसे लेने के बाद वो ये बताती है कि एक भूत का साया तुम्हारे शोल्डर पे है, इस वजह से ही तुम्हारा शोल्डर खराब है, भारी फील होता है ना, तुम्हें बताओ ये सच है कि नहीं? संजय बताता है ये सही है। सोल ये कहती है तुम्हें पानी से दूर रहना है। संजय ये कहता है लेकिन मेरा तो टूर्नामेंट है। सोल बताती है टूर्नामेंट तुम्हारी जान से ज्यादा नहीं है, इसलिए ये पानी से दूर रहना। संजय यह कहकर चला जाता है कि ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूँ। सोल को लग रहा था कि संजय उसकी बातों को सीरियस नहीं लेगा, इसी वजह से ही वो उसके बॉडी पार्ट्स के कुछ पार्ट्स याद दिलाने के बाद ये कहती है तुम पर भूत का साया है, दूर रहना। फिर सोल रास्ते से आगे बढ़ रही होती है, लेकिन उसके पैसा अचानक ही पीछे चला जाता है। पता चलता है ये हरकत होती है किम की, जो कि बताता है मुझे भी तुम पसंद हो साथी। वो उसका लेटर पढ़ के सुना देता है, वो भी बिना लेटर को पढ़े। सोल को ये याद आता है कि फ्यूचर में किम को उसके स्कूल से निकाल दिया गया था, इस वजह से ही वो आज उसकी मदद करेगी। मदद करते वक्त वो ये फील करती है कि किम की हरकतें काफी फ्लर्टी है, इसी वजह से ही लड़कियां पागल है इसके लिए। इसके बाद बैठकर सोल किम को समझाती है कि उसे अपने पेरेंट्स का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर वो यूं ऐसी हरकतें करता रहा तो वो हाई स्कूल से एक्सपेल्ड कर दिया जा सकता है, जिसकी वजह से उसका फ्यूचर खराब हो सकता है। इतना कुछ कहने के बाद वो अपना पैसा लेती है, लेकिन कुछ गड़बड़ी हो जाती है किम के वजह से एंड वो नाराज होकर यहाँ से निकल जाती है। इसके बाद आगे बढ़ते हुए इन दोनों लड़कों की मुलाकात हो जाती है, जहाँ पर सोल खुद को छुपा रही है एंड संजय को याद आता है कि ये वही है जिसे पहले प्रपोज कर चुकी है सोल। मगर क्योंकि यहाँ पर असलियत पता चल चुकी है संजय को सोल की, क्योंकि वो ग्रैनी बनी थी, इसी वजह से ही गुस्सा होकर वो निकल जाता है। हालांकि सोल खुश हो जाती है, क्योंकि उसके बगल के पड़ोसी जो नया शिफ्ट हुआ है वो संजय है। संजय रात को सोने की कोशिश करता है, लेकिन सो नहीं पाता है एंड सोल ये सोच रही होती है कि वो कैसे
उससे संजय को बचाए। उसी रात संजय स्विमिंग की प्रैक्टिस करने के लिए जाता है। वहाँ पर उसे अपने फ्रेंड की बातें याद आती है, सोल की बातें याद आती है, अपने शोल्डर का दर्द याद आता है कि उसे स्विमिंग नहीं करना चाहिए। नहाते हुए वो सोल की बातों की वजह से डर चुका था, इसी वजह से ही वो कुछ बोलने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि यहाँ पर भूत है। यहाँ पर संजय का फ्रेंड आया था अंडरवेयर चोरी करने के लिए, जिसे सोल रोक लेती है, लेकिन संजय से बचने के लिए वो अभी छुपी हुई है। मगर संजय सोल को महसूस करता है, इस वजह से ही सोल यहाँ से भागती है। एक्सीडेंटली दोनों ही गिर जाते हैं स्विमिंग पूल में। अपनी सच्चाई यहाँ पर सोल बताती है कि वो ये बताना चाहती है कि वो बचाना चाहती है संजय को, लेकिन वो सच्चाई नहीं बता पाती है टाइम की वजह से, फ्यूचर की बातें होने की वजह से। सोल की इन सभी हरकतों बातों से गुस्सा होकर उसे डांट कर यहाँ से निकल जाता है। संजय उसके घर पे उसके पापा थे, उसके लिए खाना लेकर आए, लेकिन उससे शायद से कोई डीवीडी मिलता है, यहीं पर संजय भी चला आता है। साथ ही अपने फ्रेंड के वजह से संजय को पता चलता है कि वहाँ पर उसका एक फ्रेंड उसकी चड्डी चुराने के लिए आया था, जिसे प्रोटेक्ट किया था सोल ने। दूसरी तरफ सोल जेब्रा क्रॉसिंग पे है। सोल का एक्सीडेंट होने वाला था, लेकिन एम वक्त पे आकर संजय उसे बचाता है। यहाँ पर सोल बेहोश होने वाली थी, लेकिन उसे थामता है संजय। फिर अगले दिन संजय के घर पे कोई पार्सल आया है जो कि उसका घर का नहीं है, शायद पड़ोसी का है। वो पड़ोसी को लौटाने जाता है तो उसकी मुलाकात होती है सोल से। अब यहाँ पर सोल की बुद्धि फिर गई है क्या, लेकिन उससे संजय याद नहीं है। वो टॉफी देकर शायद से यहाँ से चली जाती है, थैंक यू कहने के साथ ही एंड अम्ब्रेला भी देती है। ओके, सो एक हक के वजह से अब रोल स्विच हो चुका है। अब संजय को बहुत ही ज्यादा फिक्र हो रही है सोल की। एंड जब सोल की नजर खुलती है तो संजय उसे एक सीडी लेकर चला जाता है एंड देन वो रात को उसका फ्रेंड रिक्वेस्ट भी एक्सेप्ट करता है। अगली सुबह संजय सोल की मदद कर रहा होता है बिना उसे खबर करे। लगता है हमारा बड़ा वाला कर दिया गया है, क्योंकि इससे पहले जो भी हुआ वो शायद से सच है या नहीं है ये हमें नहीं पता, लेकिन अभी शायद सच्चाई चल रही है। इसके बाद सोल एंड संजय एक साथ बैठते हैं। साथ ही संजय अपनी पुरानी हरकतों के लिए सोल से माफी मांगता है, क्योंकि उसने अब रियलाइज किया है कि सोल तो बस उसकी चिंता कर रही थी। हालांकि संजय अभी कम्पीट करने वाला है कंपटीशन में एंड ऐसा करने से सोल उसे नहीं रोक पाती है। इसके बाद अगले दिन संजय कंपटीशन में होता है। उसने ये वादा किया था सोल से कि वो खुद को इंजर नहीं करने देगा। एंड जब कंपटीशन शुरू होता है तो शुरू में सोल को चिंता हो रही थी, लेकिन कंपटीशन के एंड में संजय जीत जाता है, वो भी बिना किसी इंजरी से। अब यहाँ पर ये दोनों काफी खुश होते हैं, काफी क्लोज ही आ चुके हैं। लेकिन ये कैसे हुआ हमें पता चलता है कि पिछली रात को संजय ने सोल को उसके घर छोड़ा था एंड जाने के बाद उसने काफी सारे किस पास किए थे, जिसे उसके फ्रेंड ने इस हालत में देखा था। और अपनी हरकतों को छुपाने के लिए वो उसे बहुत से किस पास करके रूम में चला आता है, जहाँ पर उसका फ्रेंड भी है। रूम के अंदर संजय का फ्रेंड उसे कहता है कि तुम्हारी काफी अच्छी रिलेशनशिप लग रही है, मुझे ऐसा लगता है, तो क्यों तुम अपने पर्सनैलिटी एंड अपने रियल फीलिंग के बारे में मुझे नहीं बताते हो। लेकिन संजय मानता है कि अभी ये सभी बातें नहीं करनी चाहिए। बातों ही बातों में संजय का फ्रेंड उसे बताता है कि उसे टाइमिंग पर ध्यान देना चाहिए, तभी वो लड़की को पटा पाएगा। इस बात को सुनने के बाद उसे अपने कंपटीशन को कैसे जीतना है उसे समझ आता है, इस वजह से ही वो बिना इंजरी के जीता है। अगले दिन वो सोल के साथ डेट पे आया है, लेकिन सोल को तो ये लग रहा था ये बस मुझे खाना खिलाने के लिए आया है ताकि अपने सेलिब्रेशन को सेलिब्रेट कर सके। यहाँ पर आने के बाद सोल से संजय ये पूछता है कि तुम कहीं किम की तो फैन नहीं हो, तो सोल ये बताती है कि बिल्कुल भी नहीं। अब ये सवाल संजय ने इसलिए पूछा था क्योंकि उसके फ्रेंड ने ये कहा था कि फैन एक रोमांटिक रिलेशनशिप भी होता है। खाना खाने के बाद ये चले आते हैं एक गार्डन में, जहाँ पर सोल ये पूछते हैं कि तुम मुझे प्राइवेट प्लेस पे क्यों लेकर आए हो, तो उससे कन्फेस करने के लिए टाइमिंग का इंतजार करने लगता है संजय एंड मौका पाकर वो बताने वाला होता है, लेकिन तभी ही सोल ये पूछ देती है कि क्या तुम्हारे पास 50 पैसे हैं। उसने पैसे इसलिए मांगे हैं क्योंकि उसे किसी झूले पर झूलना है, जिसके लिए वो मिन्नतें बहुत ही क्यूट वैसे करती है। इस वजह से संजय उसे मना नहीं कर पाता है। माय बैड ये झूला झूलने के लिए नहीं जा रहे हैं, बल्कि फोटो खिंचाने के लिए जा रहे हैं, जहाँ पर संजय थोड़ी देर के लिए मना करता है, लेकिन उसे भी जाना था। इसी वजह से ही बहाना बनाकर वो चला आता है, लेकिन पोजिंग करते वक्त वो बहुत ही बुरा होता है पोज करने में। हालांकि कुछ देर तक सिखाने के बाद वो बहुत ही अच्छा पोज करने में कामयाब होता है। देन वो सोचता है कि टाइम आ चुका है, इसी वजह से वो कन्फेस करने वाला होता है, लेकिन तभी ही उसका फोटो रेडी हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ से सोल निकलती है। रात में बस की सवारी के वक्त संजय कहने के लिए तैयार है, लेकिन शायद से सोल का वॉशरूम जाना है, इस वजह से वो उसे चुप कराती है। यहीं पर एक बच्चे को भी लगा था, इससे सोल खुश हो जाते हैं कि उसे भी जाने को मिलेगा, लेकिन उसकी माँ उसे बोतल में ही करवा देती है। हालांकि संजय को इस बात का महसूस हो चुका था, इसी वजह से वो बस को रुकाता है, ये कहते हुए कि उसे लगी है। एंड बस के रुकने के बाद वो बाहर आकर सोल को कहता है कि जाओ पहले अपना काम कर लो, इसके बाद हम कुछ और बातें करेंगे। एंड सोल यहाँ से निकल जाती है। यहीं पर संजय सोचता है कि टाइमिंग कभी भी अच्छा नहीं हो सकता है, इस वजह से उसे अब कहना पड़ेगा। दूसरी तरफ संजय का बाप उसका कैसेट लौटा देता है उसकी मॉम को उससे छुपते हुए। यहाँ पर ये दोनों चले आते हैं तो संजय अपनी फीलिंग्स को कन्फेस के लिए तैयार है। वो कहता है कि तुम्हें अब मेरी फैन बनने की कोई जरूरत नहीं है। इस बात से ही सोल कहती है फिर हम दोस्त बन जाते हैं। संजय को कन्फेस करवाने में उसके फ्रेंड भी मदद कर रहा था, लेकिन अब कुछ भी नहीं हो सकता है। रूम में आने के बाद फ्रस्ट्रेट होने की वजह से संजय अपने दोस्त को ही पीटने लगता है, तो उसका दोस्त से बताता है कि चिंता मत कर, डर मत, उसने अभी तुझे छोड़ा नहीं है। इस बात से खुश होकर वो सोता है मुस्कुराते हुए, क्योंकि उसे उसकी बातें याद आ रही है। इस पल ही उसका दोस्त से समझ रहा है क्या कर रहा है भाई, होनी में जो लिखा है उसे कोई नहीं टाल सकता है। इसी वजह से ही कल वो प्रैक्टिस कर रहा था तो उसके शोल्डर में काफी दर्द होता है। शायद से थोड़ी देर के बाद यहाँ पर सोल देख रही होती है। यहीं पर किम चला आता है, क्योंकि किम अब सोल को पसंद करता है, लेकिन सोल उसे साफ साफ कहती है कि मैं तुम्हें पसंद
नहीं करती हूँ। हालांकि इस बात को मानने से इनकार करता है किम। यहीं पर किम को एक फोन आता है, इस वजह से वो पूछता है कि मुझे एक लड़की से पीछा छुड़ाना है, मैं क्या करूँ। तो सोल ये बताती है कि ये करो एंड वो यहाँ से निकल जाती है। देन उसे एक लड़के से पता चलता है कि सुबह ही संजय को हॉस्पिटल ले जाना पड़ा है उसकी इंजरी की वजह से। संजय को पता चलता है हॉस्पिटल में कि उसकी इंजरी की वजह से अब वो कभी भी स्विमिंग नहीं कर सकता है। अगर उसने करने की कोशिश की तो हो सकता है कि वो अपने डेली लाइफ के कामों को भी ना कर सके। सुबह से शाम से रात हो जाती है, वो अपने घर पे आता है तो पता चलता है इसके बाप ने बाकियों को बुलाकर इसके लिए पार्टी रखा है क्योंकि इसने गोल्ड मेडल जीता है। उसका बाप सभी को कहता है कि ये ओलंपिक में भी गोल्ड मेडल जीतेगा, लेकिन संजय को उसकी असलियत पता है। वो अपने फोटो को देखकर निराश हो रहा था। संजय का बाप उसे ये भी बताता है कि एक फेमस वर्ल्ड क्लास ट्रेनर उसे ट्रेन करने के लिए तैयार है, लेकिन संजय कैंसिल करने का कहता है। इन बातों को सुनने के बाद संजय थोड़े गुस्से में थोड़े से आवाज बढ़ाकर ये बता देता है कि वो कुछ भी नहीं कर सकता है, इसी वजह से सभी चीजों को कैंसिल करो एंड वो यहाँ से निकल जाता है। बाहर से यहाँ पर चली आई होती है सोल एंड यहीं पर ही संजय अपने बाप से झगड़ रहा होता है क्योंकि वो उसे सही बात नहीं बता रहा था अपनी असलियत की, अपनी सोल्जर की। इसी वजह से उसका बाप भी चिंता में है। अब उसका बाप इसलिए चिंता में था क्योंकि वो ये सोच रहा था कि उसका बेटा अगर स्विमिंग ही छोड़ देगा तो वो करेगा क्या, अपने फ्यूचर को कैसे वो अच्छे से सिक्योर करेगा। इसी बात से वो चिंता में होते हैं। इसी बात से वो उसे पीट भी देते हैं, यानी कि थप्पड़ लगाते हैं, जिसकी वजह से संजय यहाँ से निकल जाता है। अब संजय दूसरी तरफ अपने सभी कपड़ों को निकाल कर अपनी फ्यूचर को खतरे में देखकर रो रहा है। तो दूसरी तरफ सोल को भी पता है कि उसका भी एक्सीडेंट हो सकता है क्योंकि संजय के साथ जो कुछ हुआ है वो पहले से ही डिसाइडेड था। सोल को इस बात से बहुत ही रोना आता है कि वो यहाँ पर है लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती है फ्यूचर को चेंज करने के लिए। और अब संजय के डैड को भी उसकी इंजरी के बारे में पता है। दूसरी तरफ सोल की मुलाकात एक फ्रेंड से होती है जो कि फ्यूचर में बैंड मेंबर रह चुका है संजय का। इसी वजह से ही वो उस पर बहुत ही गुस्सा करने वाली होती है, लेकिन वो कुछ करती नहीं है क्योंकि बस वो नहीं करती है। एंड एक्सीडेंटली एक फुटबॉल आकर लगता है उसके मुंह पर। लड़के का नाम बैंग है एंड इंसिडेंट फ्यूचर में भी हो चुका है। इस वजह से सोल यहाँ से दौड़ के अपने घर की तरफ जा रही है क्योंकि उसका घर किसी भी वक्त आग से जलने वाला है। वो अपने भाई को फोन करके कुछ बताना चाहती है लेकिन उसका भाई उसकी माँ से बतिया रहा है। यहाँ पर आग लगने का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। तो दूसरी तरफ किम से मदद मांग के सोल उसके साथ जा रही है जहाँ पर उसकी ही एक गर्लफ्रेंड ने उसे देखा है जो कि असल में उसकी गर्लफ्रेंड भी नहीं है। यहाँ पर घर के अंदर ये दोनों बातें कर रहे हैं तो दूसरी तरफ आग लग चुका है। यहाँ पर सोल एंड किम पहुंच जाते हैं तो दूसरी तरफ इन दोनों को भी पता चल जाता है कि आग लग चुकी है। इसी वजह से ये बचने की कोशिश करते हैं, भाग भी जाते हैं एंड यहाँ पर आकर ये दोनों आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ देर की मेहनत के बाद आग बंद हो जाता है। दूसरी तरफ उसके भाई की एक दांत टूट चुकी है एंड घर पे यहाँ पर उसकी मॉम भी चली आती है एंड इसके बाद थैंक यू कह रही है किम को एंड किम उससे फ्लर्ट कर रहा है। तो दूसरी तरफ यहाँ पर सोया है संजय एंड उसका फादर उसे आता है। उसके फादर को सभी सच्चाई पता है, इसी वजह से वो उसे उठाकर रेस्टोरेंट में अभी खाना खा रहा है दारू पीने के साथ ही। एंड वो संजय को ये बताता है कि उसे सच्चाई नहीं छुपानी चाहिए थी अपने बाप से। यहाँ पर संजय के फादर को उसको लेकर बहुत ही ज्यादा दुख एंड दर्द हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं उनके वजह से ही उसके बेटे का आज ये हाल है क्योंकि संजय ने अपनी असलियत अपनी सच्चाई उससे नहीं बताई उनके एक्सपेक्टेशन एंड डर की वजह से। हालांकि ये दोनों ही काफी इमोशनल हो जाते हैं लेकिन एक दूसरे के दिल के बातें एक आपस के सामने रखने के बाद इन दोनों का दिल हल्का होता है। लेकिन संजय के फादर बताते हैं कि तुम्हें वो डीवीडी यूं चुरानी नहीं चाहिए थी, माना कि तुम बड़े हो चुके हैं तुम देख सकते हो लेकिन तुम यूं चुरा कर तुम मत देखा करो। हालांकि इसके बाद ये हॉस्पिटल को विजिट करते हैं लेकिन डॉक्टर इन्हें सैड न्यूज देते हैं कि वो चाहकर भी ये नहीं कह सकते हैं कि संजय अपने करियर को वापस से शुरू कर सकता है। इन बातों को बाहर से सोल भी सुन चुकी होती है एंड वो रो रही थी। संजय ये देखकर हैरान होता है कि उसकी दर्द में कोई और उससे भी ज्यादा दुखी है एंड इसके बाद संजय यहाँ पर अपना ट्रीटमेंट करा रहा है। तो बाकी सभी पेशेंट के लिए खाना लेकर आई होती है सोल, लेकिन वो संजय से मिलती नहीं है। यहाँ पर संजय के फादर से मिलती है सोल क्योंकि वो संजय के लिए कुछ खाना लेकर आई है लेकिन वो नहीं जाएगी संजय से मिलने के लिए एंड साथ ही ये खाना उसके ग्रैंडमा ने बनाया जो कि शायद से अच्छे से पका भी नहीं है। हालांकि इसके बाद ही संजय के फादर भी उसे रिटर्न में कुछ देते हैं जो कि वो जूस की तरह पी सकती है। घर आकर वो उसे एंजॉय भी करती है। वो काफी सारा पी चुकी होती है, इस वजह से गर्मी लगने की वजह से वो बाहर खिड़की से देखती है जहाँ पर संजय निकल के जाता है। वो मिलता है अपने स्विमिंग पूल को जहाँ पर सोल भी चली आई होती है। इस बात का पता चल जाता है संजय को। संजय उससे बातें करता है क्योंकि सोल की अजीब हरकतों के देखकर वो थोड़ा सा शक में होता है। उसे पता चलता है सोल से कि उसने तो दारू पिया है क्योंकि उसके फादर ने उसे दारू ही दिया था, जिसका बात का पता उसे अब चला है। संजय उसे बैठाता है तो संजय की बहुत सी तारीफें करने लगती है सोल नशे में होने की वजह से, जिसे संजय भी अच्छा फील करता है। इसके बाद ये दोनों ही गाना सुनकर एंजॉय करता है, साथ ही कंधे पे सो जाती है सोल। नशे से उठने के बाद संजय सोल को संभालता है क्योंकि उसकी हालत अच्छी नहीं होती है एंड क्योंकि यहाँ पर मोमेंट बन चुका है, इस वजह से ही वो ये कहता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। इन बातों को सुनने के बाद सोल भी ये बताती है कि कुछ भी हो जाए वो संजय के साथ ही रहेगी। वो कभी भी लोनली फील करे तो वो उसके साथ है, वो भी पूरे जीवन भर के लिए। एंड इन बातों को सुनकर संजय उसे किस करता है। सुबह सुबह के हैंगओवर से सोल परेशान है तो संजय बॉस को नहीं पकड़ पाता है एंड यहीं पर सोल बस के अंदर ये सोच रही होती है कि कल उसने कुछ किया तो नहीं, क्योंकि उसे याद नहीं है कि कल क्या क्या हुआ था।
हालांकि वो सभी रिकॉर्डेड बातों को सुन रही होती है। दूसरी तरफ किंग की मुलाकात इस लड़की से होती है जो कि पूछती है कि वो लड़की कौन थी। किंग बताता है तुम्हें क्या करना है। अब इस लड़की को ये यकीन दिलाने के लिए कि वो डेट कर सकता है सोल को, इसी वजह से ही कुछ सीन क्रिएट करने का सोचता है किम। दूसरी तरफ यहाँ पर संजय भी आ चुका है एंड वो सोल को देख रहा है। सोल को देखकर उसके करीब आने के लिए संजय दौड़ता है, लेकिन वहीं पर किम आकर उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ बाहर चलोगी। एंड ईयरफोन निकालने के वजह से वो संजय का कन्फेशन भी नहीं सुन पाती है। और अब कुछ और हो कि टाइम मशीन चलता है घड़ी का एंड प्रेजेंट टाइम में सोल चली आती है। पता ये चलता है कि किम को हाँ कह दिया था सोल ने, इसी वजह से ही फ्यूचर पहले जैसा ही है। अब सिचुएशन पास्ट में जाती है और संजय को सोल के बारे में सब कुछ याद है। यहाँ पर जो कुछ हमने स्टार्टिंग में देखा था वही वापस से रिपीट हो रहा है। तक कि संजय को सोल के दिया गया वो कैंडी तक याद है। इसके बाद संजय सोल को उसके घर में जाते हुए देखता भी है। देन वो अपने रूम में आता है एंड पानी की आवाज आती है स्विमिंग पूल में गिरने की। सोल की आंखें खुलती है तो वो एक नई जगह पे होती है, हॉस्पिटल में। प्रेजेंट टाइम चल रहा है, इसी वजह से ही सोल संजय के फादर को देखती है जो कि उसके मरने की वजह से रो रहा है। थोड़ी देर बाद एक पर्सन आता है, वो मिलता है सोल से। वो उसकी फोटो दिखाता है जो कि उसने संजय के साथ क्लिक किया था, यानी कि उसकी वजह से फ्यूचर चेंज हुआ है। सोल को ये लगता है कि वो संजय को बचा सकती है, इसी वजह से वो पास्ट में जाने के लिए रिवर में आती है, लेकिन वो अभी नहीं जा पा रही है। क्योंकि वो पास्ट में नहीं जा पा रही है, इसी वजह से ही संजय को खोने की वजह से वो अपने रूम में बैठकर रो रही होती है उसकी फोटो देखकर। थोड़ी देर बाद ही सोल को रीव का फोन आता है जो कि संजय का फ्रेंड होता है। वो ये बताता है कि सोल मिली थी आखिरी बार संजय से, यानी कि रात को। एंड वो ये भी बताता है कि संजय बहुत ही सॉरी फील करता है सोल के लिए, लेकिन क्यों वो ये नहीं बताता है। कि कुछ देर बाद सोल को लगता है कि उसे घड़ी का यूज करना चाहिए। वो वॉच का यूज करती है तो वो पास्ट में चली आती है किसी वजह से। यहाँ पर उसका झाड़ फूक हो रहा था, इस वजह से ही उसे कुछ परेशानी होती है। पता चलता है ये जो कुछ भी हो रहा है वो सोल की वजह से ही है, क्योंकि उसने पास्ट में रिक्वेस्ट किया था खुद पर झाड़ फूक करवाने के लिए, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके शरीर के अंदर कोई भूत है। बाद वो अपने माँ को बताती है कि वो ठीक है। फिर उसकी नजर संजय पे पड़ती है जो कि जा रहा था, इस वजह से ही वो नीचे आकर उससे बातें करती है। तो उसे ये याद आता है कि उसने तो संजय को पीटा था ठरकी बोलते हुए, क्योंकि वो उससे प्रपोज कर रहा था। आकर सोलिया सोच रही होती है कि ये उसने क्या किया। साथ ही उसे पता चलता है कि वो 10 दिन के बाद यहाँ पर आई है एंड अब अगर वो फ्यूचर में जाती है तो पता नहीं वो यहाँ पर आ पाएगी भी या नहीं। साथ ही उसे ये भी नहीं पता है कि वो कब तक यहाँ पर रह सकती है। फैसला करती है कि वो फ्यूचर को चेंज करके रहेगी, इसी वजह से ही वो अगले दिन कुछ लेकर मिलती है संजय से। साथ ही वो नॉर्मली बिहेव कर रही थी उसके अकॉर्डिंग, लेकिन संजय को लग रहा था ये अजीब है, इसी वजह से वो पूछता है तुम ऐसा क्यों कर रही हो। बताती है जिस लड़की ने तुम्हें ठरकी कहा था वो मैं नहीं थी। सोल बताती है कि वो फ्यूचर से आई है एंड ये घड़ी नहीं बल्कि टाइम मशीन है। हालांकि इन बातों को सुनने के बाद सोल से संजय बोलता है तुम पागल हो क्या। संजय को अपनी बात का भरोसा दिलाने के लिए सोल बताती है कि वो फ्यूचर से नहीं आई है, बल्कि उस दिन उसके ऊपर भूत चढ़ गया था, इसी वजह से वो अजीब बिहेव कर रही थी। संजय आगे बढ़ता है लेकिन वो पीछे मुड़ता है क्योंकि गिर चुकी होती है सोल। लेकिन सोल को बचाने के लिए यहाँ पर किम आ चुका है पहले ही। किम उसे लेकर चला जाता है। पता चलता है जब किम ने उसे प्रपोज किया था तो उस वक्त सोल हैरान हो गई थी, जिसके वजह से किम को लगा कि ये तो मुझे पसंद करती है। हालांकि शायद ऐसा नहीं था। प्रेजेंट में किम सोल की मदद कर रहा है। यहाँ पर किम को एहसास हो चुका था कि सोल बदली हुई है, इस वजह से वो थोड़ा सा चेक करता है। लेकिन सोल पूछते कि क्या तुम सोल को सही में इतना पसंद करते हो। किम उसे अपनी धड़कन सुनाता है। दूसरी तरफ संजय का बाप सोल की मॉम से मिलता है क्योंकि वो पोर्ट देने के लिए आया था। यहीं पर सोल की मॉम ये बताती है तुमने मेरे पैसे नहीं दिए हैं अब तक डीवीडी के। बट संजय का फादर उसे बचने की कोशिश करता है। सिर्फ सोल के भाई का यहाँ पर शूटिंग हो रहा है, लेकिन स्माइल करते वक्त उसका टूटा हुआ दांत दिख जाता है, जैसे ही वो रिजेक्ट हो जाता है। दूसरी तरफ सोल यूक से मिलती है। वो यूक को ये बताती है कि उसे पता है कि यूक को उसे कुछ कहना है, इसी वजह से यूक को जल्दी से जल्दी कह देना चाहिए जो कि उसे कहना है। यहाँ पर यूक को सोल ये बताती है कि कुछ भी हो जाए उससे संजय को बचाने के लिए हर एक चीज करना है जो कि वो कर सकता है। एंड वो निकल जाती है। तरफ संजय निकल रहा होता है तो उसका कंप्यूटर आकर उसे बहुत सी बुरी बातें सुनाता है, क्योंकि अब संजय चाहकर भी स्विमिंग नहीं कर सकता है। यहाँ से संजय उसे रिप्लाई देने के बाद निकल रहा होता है तो वो कहता है जा जाकर अपनी माँ के पल्लू में छुप जा, क्योंकि अब तुझसे तो स्विमिंग होगी नहीं। तो सुनकर संजय आगे बढ़ता है उसे पीटने के लिए, लेकिन उसे रोका जाता है। हालांकि वो बंदा और भी ज्यादा कुछ करे कि इससे पहले ही सोल आकर उसे पीट देती है एंड बहुत ही सारी बेइज्जती करती है उसकी। लेकिन सर के आने की वजह से वो यहाँ से भाग जाती है। एक परेशानी से बच तो जाती है लेकिन दूसरे में फंस जाती है। यहाँ पर वही लड़की होती है जो कि किंग को पसंद कर रही थी, इसी वजह से ही वो सोल को परेशान करती है। हालांकि सोल ये कहती है कि मुझे किंग में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, इसी वजह से ही मैं उससे ब्रेकअप करके तुम्हारा टाका भिड़ा दूंगी, तो चिंता मत करो। हालांकि वो लड़की नहीं मानती है, इसी वजह से ही ये दोनों ही एक दूसरे के बाल खींचकर फाइट करने लगते हैं, लेकिन एक सर की वजह से इन्हें रुकना पड़ता है। सोल को ये याद आता है कि तुम मिस्टर किंग है जो कि फ्यूचर में संजय के साथ रह चुके हैं, इस वजह से वो तीनों लड़कियों को ही गिरा कर यहाँ से निकल जाती है। इसके बाद सोल संजय से मिलने की कोशिश तो करती है, लेकिन उसका फ्रेंड संजय को लेकर चला
चला जाता है। इसके बाद ही सोल उसके घर पे आती है, लेकिन यहाँ पर संजय नहीं होता है, ऐसा उसके फादर बताते हैं। जो कुछ भी वो उसके लिए लाई है वो संजय के फादर कहते हैं कि मुझे दे दो, मैं दे दूंगा। का बहाना बनाकर सोल अंदर घुसना चाहती थी, लेकिन सोल के फादर पेट का बहाना बनाकर खुद यहाँ से चले जाते हैं। वो घर के अंदर चली आती है छुपकर, लेकिन जब वो ऊपर जाने ही वाली थी कि तभी संजय के फादर आते हैं। हालांकि उनसे बचने के लिए वो फ्यूचर की बातें सच्चाई वाली बताकर यहाँ से निकल जाती है। सक्सेसफुली उसके रूम में आने के बाद सोल यहाँ पर आसपास देख रही होती है कि तभी ही उसे गेट खुलने की आवाज आती है। इस वजह से वो कुछ सच्चाई बोलकर बेड के नीचे छुप जाती है। रियली वो बच जाती है। इस तरफ संजय ब्रिज के ऊपर खड़ा होकर ये सोच रहा होता है कि सोल कितनी बड़ी झूठी है। उसने वादा तो किया, लेकिन वो अपने वादे को निभाती नहीं है उसके साथ रहने का। वो घर पे आता है, घर पे आने के बाद वो वॉशरूम का यूज करने के बाद अपने रूम में आता है। अपने रूम में वो चला आता है, वो सोल को देखता है, पर शुरू में रियलाइज ना करने की वजह से वो हल्के में ले रहा था, लेकिन ये तो सच्चाई थी, जिसकी वजह से रियलाइज होने के बाद वो बाहर आता है। संजय कपड़े बदलने के बाद रूम में आता है, वह देखता है तो बहुत ही गहरी नींद में होती है सोल। इस वजह से उसके पसीने को खत्म करने के लिए, नींद को ना बिगाड़ने के लिए वो फैन ऑन करके उसे बड़े ही प्यार से देखने लगता है। उसके बालों को भी ठीक करता है। कुछ और प्यारी हरकतें करने के बाद संजय खुद को संभालता है। रात हो चुकी है, इस वजह से वो मच्छर मारने लगता है एंड मच्छर मारने के इस प्रोसेस में वो कुछ ऐसे हो जाता है जिसकी वजह से सोल की भी आंखें खुल जाती है। तो दूसरी तरफ किम किसी के फोन का इंतजार कर रहा है। तो यहाँ से सोल जाने के लिए तैयार है, लेकिन संजय उसे नहीं जाने देता है क्योंकि नीचे उसका बाप है और वो नहीं चाहता है कि कुछ भी गलत उसका बाप सोचे। वो ये भी पूछता है कि तुम यहाँ पर आई क्यों हो, जरा मुझे बताओगी। बताती है वो कि वो यहाँ पर उसे बुक देने के लिए आई थी एंड यहाँ पर वो सोने के लिए नहीं आई थी, बल्कि एक्सीडेंट की वजह से वो बेहोश हो गई थी। तो के बाद संजय ये बताता है कि तुम उन सभी चीजों को भूल गई हो क्या, क्योंकि संजय के लिए तो उसके पास अब भी फीलिंग्स है, बट सोल को नहीं है याद कुछ भी। बट सोल माफी मांगते है क्योंकि उसे लग रहा था कि दारू पीने की वजह से ये सब हुआ है एंड इस बात का एहसास वो दिलाती है कि दारू पीने के बाद उसे कुछ भी याद नहीं होता है। इससे संजय को थोड़ा दुख भी होता है, लेकिन वो खुश भी है कि वहाँ जो कुछ भी हुआ वो सोल को याद नहीं है। यहाँ पर संजय को उन बुक्स को रीड करने का कहती है सोल, क्योंकि वो ये बताती है कि हर एक पर्सन के जिंदगी में एक ऐसा पल आता है जब उसे लगता है कि उसे जिंदगी छोड़ देनी चाहिए, लेकिन यही हर बार अच्छा हो, ये सच्चाई नहीं है। होने के बाद थोड़ी सी बातें होने के बाद सन्नाटा होता है। यहीं पर एक मच्छर को मारने की कोशिश करती है सोल, तो वो गलती से संजय के काफी करीब चली जाती है। संजय ये बताता है कि तुमने हद पार कर दी है। इसी वजह से वो ब्लैंकेट में भर के, बोरे में भर के सोल को उसके घर के पास छोड़ देता है। होने के बाद इन दोनों में थोड़ी सी बहस होती है, क्योंकि संजय सोल को पसंद करता है, लेकिन सोल को इस बात का एहसास नहीं है। साथ ही सोल क्यों संजय को पसंद करता है ये वो अच्छे से एक्सप्लेन करती है, बट संजय को कुछ समझ नहीं आता है। इस वजह से वो कहता है तुम्हें पता है कि तुम कितना भी ट्राई कर लो, मैं नहीं बदलने वाला हूँ, इस वजह से ही तुम मुझसे दूर ही रहो। सब होने के बाद संजय अपने रूम में आकर फ्रस्ट्रेट होता है, तो दूसरी तरफ सोल सभी बातों को याद कर बिस्तर पे सोई हुई रो रही होती है। सीरियस सिचुएशन हो चुका है, इस वजह से फनी के लिए हमें सोल के फ्रेंड को दिखाया जाता है, जिसकी हालत कुछ अच्छी नहीं है। उसे लगी है काफी जोर से, लेकिन सोल का भाई उसे जाने नहीं दे रहा है, क्योंकि इसके वजह से वो एक्टर बनने का अपना एक बड़ा सा चांस खो चुका है। वो अपना दांत वापस चाहता है, हालांकि इससे दूर जाकर कोशिश करती है वो बाथरूम में जाने की, बट उसके सामने तो लड़कों की ग्रुप ही चली आती है। बट लकीली सोल का भाई हीरो की एंट्री लेते हुए आंख मारने के साथ ही उसे यहाँ से बचा कर ले जाता है। दूसरी तरफ सोल की मुलाकात किम से होती है, जहाँ पर किम को पता चलता है सोल की वजह से कि उसके अंदर तो ड्यूअल पर्सनैलिटी है। एक है इनोसेंट जो कि किम को बहुत ही ज्यादा प्यार करता है, एंड एक है मैच्योर जिसे संजय पसंद है। पता चलता है किम का बर्थडे है, इस वजह से सोल जो प्लान किया था वो तो भूल चुकी है, लेकिन एक्सीडेंटली वो हो जाता है। वीडियो चलता है उस लड़की का जिसे किम पसंद बहुत करता है, यानी कि ये सोल ही होती है। एंड सरप्राइज से किम काफी ज्यादा खुश है। हालांकि सोल की पसंदीदा खाने से वो खुश नहीं होता है। यहीं पर सोल ये रियलाइज करती है कि पता नहीं क्यों पहले वो इस पे इतना ज्यादा मरती थी। यहीं पर किम को पता चलता है कि एक ऑडिशन देने के लिए संजय गया है, एंड ये बात वो सोल को बता देती है। इसी वजह से ही वो संजय को मिलने के लिए आती है, लेकिन उसके फ्रेंड से ये पता चलता है कि संजय को अपने फादर का कॉल आया था, इसी वजह से ही वो यहाँ से चला गया। संजय का फ्रेंड उससे सभी बातें बताता है सोल के बारे में कि कैसे वो उसकी चिंता करते हुए यहाँ पर आई थी, लेकिन संजय बताता है कि उसके बारे में मुझे कुछ मत बताना, मुझे काम है। संजय उसे चिंता हो रही थी सोल की, इसी वजह से ही वो उसे मिलने के लिए आता है, एंड बस में सो जाने की वजह से उसे अनजान बट जानी पहचानी जगह पे उतरना पड़ता है। यहाँ पर एक ड्रंकन ओल्ड मैन सोल को परेशान कर रहे होते हैं, लेकिन इन दोनों पर नजर पड़ चुकी थी टैक्सी में बैठे हुए संजय को। टैक्सी से निकलकर संजय उसे बचाने के लिए आता है, लेकिन किसी वजह से पानी के अंदर सोल गिर जाती है। हालांकि संजय उसे बचाने के लिए जाता है, सोल को इसी वक्त ये याद आता है कि पास्ट में जिसने उसको बचाया था वो संजय ही है। संजय को बहुत ही चिंता हो रही थी सोल की, तो यहीं पर सोल को ये याद आता है कि पास्ट में उसने संजय को बहुत ही बोला था, क्योंकि उसने उसे बचाया था। गलतियों को एहसास करने के बाद वो गले लगती है संजय से रोते हुए, एंड संजय भी उसे गले से लगाता है। इसके लिए बस इतना ही रहने देते हैं। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड इस वीडियो को लाइक भी, साथ ही कमेंट करो कि तुम्हें इस वीडियो का पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, 5, 6 चाहिए कि नहीं। वैसे उन सभी पार्ट्स पर काम तभी चलेगा जब तुम इस वीडियो पर अच्छे व्यूज लाओगे।
व्यूज लाने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तुम चाहो तो व्हाट्सएप का यूज़ कर सकते हो एंड उन सभी ही दोस्तों को शेयर कर सकते हो जिन्हें के ड्रामा के एक्सप्लेनेशंस देखना पसंद है। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।